नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेबलॉजी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉब राजा वर्डप्रेस थीम के बारे में, जो कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके कंप्लीट सेटअप के बारे में जानेंगे, कैसे इसका मेन्यू बनाया जाता है, कैसे इसके साइड बार और कैसे एक कलर बॉक्स को सेटअप किया जाता है। दोस्तों, इस तरह की वेबसाइट आप एलिमेंटर और डब्ल्यू बेकरी के थ्रू भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा नहीं है। स्पीड की बात करें तो इस वेबसाइट की स्पीड आप देख सकते हैं। मैं इसकी स्पीड गूगल स्पीड टेस्ट पे एक बार देख लेता हूँ। तो स्पीड की बात करें तो आप इसको एक बार यहाँ पे पेस्ट करके स्पीड चेक कर लीजिए। तो स्पीड की बात करें तो यहाँ पे आपको मोबाइल में 98 और डेस्कटॉप में 100% आपको स्पीड मिल जाती है, जो कि एलिमेंटर और डब्ल्यूपी बेकरी के अंदर नहीं मिलती है। तो स्पीड के मामले में ये वेब थीम आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो स्पीड के बारे में आपको थीम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब हम इसके कस्टमाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम अपना यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेते हैं, अपना लोकल होस्ट में लॉगिन कर लेते हैं और अपनी थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल फ्री जॉब अलर्ट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये यहाँ पे लगी हुई है। तो हम यहाँ पे जॉब राजा वाली थीम एक्टिवेट कर लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। तो इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों, ये कुछ आपको इस तरह की दिखाई देगी, जो कि बिल्कुल सिंपल है। तो अब हम इसके बताएंगे कैसे इसमें आपको लोगो सेटअप करना है, कैसे इसका मेन्यू ऐड करना है, कैसे साइड बार और एक कलर बॉक्स को आपको सेटअप करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके मेन्यू को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम मेन्यू वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे हमारा क्लासिक मेन मेन्यू बना हुआ है। तो इसमें हम कुछ कैटेगरीज ऐड करेंगे। कैटेगरीज फ़िलहाल हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम कुछ कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया जॉब्स, एक ये कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर ली हैं। अब हम इस कैटेगरीज को मेन्यू के अंदर ऐड करते हैं। तो वापस हम अपने मेन्यू वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ से हम क्लासिक मेन्यू जो कि सिलेक्टेड है, हम इसमें कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाके व्यू ऑल कैटेगरीज को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम सारी कैटेगरीज को मेन्यू में ऐड कर लेते हैं। तो हमारी सारी कैटेगरीज मेन्यू में आ चुकी है, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारा मेन्यू रेडी है। अब इसका हम लोगो अपलोड करते हैं। लोगो अपलोड करने के लिए यहाँ से कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ से आपको साइट आइडेंटिटी सेलेक्ट करके सिलेक्ट लोगो वाले ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे आप लोगो अपलोड कर दीजिए, जो कि मैंने एक डाउनलोड कर रखा है लोगो पहले से ही। तो ये लोगो आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लीजिए और क्रॉप कर लीजिए आप अपने अनुसार और इसको पब्लिश कर दीजिए। तो लोगो हमारा ये पब्लिश हो चुका है। तो अब हम इसके कलर की बात करते हैं। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आता तो आप अपनी थीम का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। बैक आते हैं, यहाँ पे आपको थीम कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिंक का कलर सबसे पहले चेंज करते हैं, इसको हम कर लेते हैं ब्लू। तो ब्लू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिंक का कलर चेंज हो चुका है, जो कि पहले टील कलर था। लिंक के बाद हम इसके कुछ हेड वगैरह के कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे जो भी आपको पसंद हो आप वो कलर चूज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल, हाँ ये ठीक है, ये मैं इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ। और बटन जो कि ये कलर है, आप यहाँ से बटन का कलर चेंज कर लीजिए। मैं फ़िलहाल इसको रेड कर देता हूँ। और ये जो आपको बैकग्राउंड, टेबल का जो बैकग्राउंड दिख रहा है, अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ से टेबल बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको रहने देता हूँ। इस तरह अपने थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। वापस हम चलते हैं अपने कस्टमाइज सेक्शन में।
तो इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अब कलर बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अभी हमें शो नहीं हो रहे हैं। तो कलर बॉक्स शो करने के लिए हमें कुछ कैटेगरीज क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हम एक डेमो पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो पोस्ट हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इसमें हम कुछ कैटेगरीज ऐड कर लेते हैं। एडिट पे जाके यहाँ से हम ऐड न्यू कैटेगरी कर लेते हैं और उसमें अब कैटेगरी का नाम देते हैं बॉक्स 1। बॉक्स 1 करके इस कैटेगरी को नाम दे देते हैं और एंटर दबा देते हैं। ऐसे करके आपको कुछ 6 कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, 5, 6। इस तरह से आप कुल 6 कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। तो इसको मैंने 6 कैटेगरीज यहाँ पे बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे क्रिएट कर ली थी। तो ये सारी बॉक्सों में ये एक ही पोस्ट शो होगी। फिलहाल हमने एक ही पोस्ट के अंदर सारी वो कैटेगरीज अटैच कर रखी है। तो इसको हम एक बार रिप्रेस कर लेते हैं। तो हमारे जो कलर बॉक्स है यहाँ पे शो होने लगे हैं। कलर बॉक्स के बाद अगर बात करें तो वेबसाइट का सबसे मेन पार्ट है ये कस्टम बॉक्स। इन कस्टम बॉक्स को कैसे सेटअप करें तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सेटअप करते हैं। अगर आपने इसी नाम से सेम कैटेगरी क्रिएट की है तो आपको कोडिंग में जाके कुछ चेंज नहीं करना, पोस्ट आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाती है। जैसे कि मैंने इसी नाम से कैटेगरी क्रिएट कर रखी है, तो उसके साथ मैं एक पोस्ट को अटैच करता हूँ। ये हमारी SBI बैंक रिक्वायरमेंट 2021 है, इसके साथ में लेटेस्ट जॉब वाली कैटेगरी अटैच करता हूँ। ये हमने क्रिएट कर रखी कैटेगरी, तो इसको हम अटैच करके अपडेट करता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए हमारी यहाँ पे पोस्ट ऑटोमेटिक शो हो रही हैं। तो इसी नाम से अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं। और अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अगर मान लो यहाँ पे मैं ऑल इंडिया जॉब्स या कुछ और यहाँ पे देना चाहूँ, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी कोडिंग में कस्टमाइज़ करना होगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम चलते हैं अपने कोडिंग सेक्शन में, अपीयरेंस वाले ऑप्शन में थीम एडिटर में आते हैं। यहाँ से हम index.php पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इसको डायरेक्टली सर्च कर लीजिए लेटेस्ट जॉब, Ctrl+C करके Ctrl+F के साथ इसको सर्च कर लीजिए। तो ये मिल जाएगा आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में, जो कि मैंने यहाँ पे कमेंट में दे रखा है 118 लाइन में। तो अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं कुछ भी नाम मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे लेटेस्ट ऑल इंडिया जॉब, ऑल इंडिया जॉब, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हेडर में आ जाएगा ऑल इंडिया जॉब। अब इस ऑल इंडिया जॉब वाली कैटेगरीज को हम इसमें कैसे फेच कराएं, तो सबसे पहले हम इसकी कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं ऑल इंडिया जॉब्स की। पोस्ट में जाके न्यू टैब कर लेते हैं ओपन, इसको दोबारा एडिट करते हैं और यहाँ पे हम एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं ऑल इंडिया जॉब के नाम से। एंटर दबा देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। ऑल इंडिया जॉब, इसको लेटेस्ट वाली जॉब पे हटा देते हैं, अपडेट दोबारा करते हैं। तो हमने ऑल इंडिया जॉब वाली कैटेगरी के साथ पोस्ट तो अटैच कर दिया, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा वापस से कोडिंग सेक्शन में। यहाँ पे भी हमने वही कैटेगरी का नाम देना है जो कि हमने क्रिएट कर रखी है। तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना होगा लेटेस्ट जॉब जो कि है यहाँ पे, इसको भी हमें ऑल इंडिया जॉब्स करना होगा। इसके बाद आपको जो बटन का जो URL है वहाँ पर भी लेटेस्ट जॉब्स है, इसको भी हम ऑल इंडिया जॉब्स का स्लोगन वो URL देंगे। तो ऑल या ये इसका URL है। तो आप URL कैसे पता करें, तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आइए, कैटेगरीज में जाके ऑल इंडिया जॉब का URL है ये वाला। तो ये URL आपको इस बटन के नाम पे कैटेगरी के बाद देना है। तो अपडेट इसको कर देते हैं और अब हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमारी ऑल इंडिया वाली जो कैटेगरी हमने अटैच कर रखी थी पोस्ट के साथ, वो यहाँ पे शो होने लगी है। इसी तरह आपको हर बॉक्स का एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा कोडिंग सेक्शन में।
जैसे कि यहाँ पे मैंने लेटेस्ट जॉब वाला सेक्शन बना रखा है, उसके बाद एडमिट कार्ड वाला सेक्शन है, सिलेबस वाला सेक्शन है, और ऐसे करके कुल 6 सेक्शन पे बने हुए हैं। तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, सब में सेम फॉर्मेट है। जैसे इसके यहाँ पे कैटेगरी का नाम चेंज करना है और बाकी आपको कुछ नहीं करना। तो इसको हम अपडेट कर देते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो अब बात करते हैं इस टेबल कस्टमाइजेशन के बारे में। तो इसको भी आपको सेम कैटेगरीज क्रिएट करनी है तो आप इसी को रख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे कुछ डिफरेंस नाम देना चाहें तो आपको कोडिंग में जाके थोड़ी सी कस्टमाइज करनी पड़ेगी। तो हम फिर से अपने कोडिंग सेक्शन में चलते हैं। तो आपको ये टेबल का सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ये अपनी टेबल है, तो इसमें आप कोई भी कैटेगरी या कस्टम लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे एडमिशन वाला कोई बॉक्स बनाना चाहते हो, यूपीएससी की जगह यहाँ पे आप कुछ एडमिशन वाला वो बनाना चाहते हो बॉक्स, तो यहाँ पे आप एडमिशन दे सकें। तो यहाँ पे आप एडमिशन दे दीजिए और यहाँ पे एडमिशन की कैटेगरी का जो स्लग बन रहा है आप यहाँ पे वो दे दीजिए। तो एडमिशन का स्लग जो ये एडमिशन ही बन रहा है, क्योंकि हमने बीच में इसमें कुछ स्पेस नहीं दे रखा। तो इस स्लग को हम कैटेगरीज के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो हमारा जो यूपीएससी की जगह वहाँ पे एडमिशन आ चुका है। एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो हमें उसी कैटेगरी पे ले जाता है जो कि आर्काइव पेज की है। तो अभी हमने फ़िलहाल एडमिशन में कोई भी पोस्ट ऐड नहीं कर रखी है, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो इसके बाद हम आते हैं साइड बार पे। तो इस तरह के साइड बार या फिर जो फ्रीज ओवरलेट में साइड बार होते हैं, साइड में मेन्यू होते हैं, वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से हम चलते हैं मेन्यू वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम एक साइड बार मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पे जाते हैं, मेन्यू को नाम देते हैं साइड बार मेन्यू। साइड बार मेन्यू इसको नाम दे देते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अगर कुछ कस्टम लिंक ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर आप कैटेगरी में से कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल ऑल इंडिया जॉब्स को ले लेता हूँ। ऑल इंडिया जॉब्स के बाद मैं यहाँ पे एडमिशन्स, एडमिट कार्ड, आंसर की ये वगैरह कुछ ले लेता हूँ। तो ऑल इंडिया जॉब हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको हम टॉप पे रख लेते हैं। तो इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम आते हैं अपने विजिट्स वाले ऑप्शन में। विजिट्स में आके हम यहाँ पे करते हैं नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक। तो इसको हम पेज के लेफ़्ट साइड बार में ऐड विजिट कर लेते हैं। टाइटल देते हैं लेटेस्ट अनाउंसमेंट। लेटेस्ट अनाउंसमेंट इसको कुछ नाम दे देते हैं, और यहाँ पे अपने जो मेन्यू हमने क्रिएट किया था वो सारे मेन्यू यहाँ पे हैं। तो हमारा मेन्यू था साइड बार मेन्यू, तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो आप इस तरह से बहुत सारे मेन्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से आप राइट साइड में भी ये मेन्यू ऐड कर सकते हैं। फ़र्क से इतना है, आपको यहाँ पे ऐड मेन्यू पे जाके राइट साइड बार सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से आप दोनों मेन्यूज़ को सेट कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सब में कैटेगरीज अटैच करके बताता हूँ कैसे आपको आर्काइव पेज में देखने को मिलेगी। तो हम सभी पोस्टों को एक बार जल्दी से सभी कैटेगरी से अटैच कर देते हैं। बैक आते हैं, क्विक एडिट पे जाके यहाँ सबके साथ इसको अटैच कर देते हैं, एक पोस्ट को अपडेट कर देते हैं। इसी तरह हम दूसरी को भी सभी कैटेगरीज के साथ अटैच करते हैं जस्ट फॉर डेमो। अपडेट कर देते हैं। तो इसको एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। सभी कैटेगरीज में, सभी बॉक्सेस में आपको दो दो कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी। तो अब आप किसी भी तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे हमने दो पोस्ट एक कैटेगरी के अंदर अटैच कर रखी हैं। दोनों पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है।
तो हमने ये क्वालिफिकेशन, पोस्ट और इसकी लास्ट डेट कैसे ऐड करें, तो इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे आप जाइए ऑल पोस्ट के अंदर, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कस्टम फील्ड्स के बना रखे हैं, तो आप इसको एडिट कीजिए। तो एडिट करने के बाद आपको नीचे आएंगे तो आपको ये मिल जाएंगे टोटल पोस्ट। आपको यहाँ पे डालनी है कितनी जो वैकेंसी की आपकी पोस्ट है, उस वैकेंसी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसकी लास्ट डेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अपडेट है, हम दूसरी वाली पोस्ट में ऐड करके देखते हैं। इस वाली में हम कस्टम फील्ड्स में कुछ वो डालते हैं, जैसे कि खाली है तो इसमें हम डालते हैं कुछ भी 1000 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन होगा इसकी ग्रेजुएशन, और लास्ट डेट हम इसकी कर देते हैं कुछ भी आप फ़िलहाल डाल दीजिए। तो मैंने लास्ट डेट यहाँ पे कर दी है। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे देखिए कस्टम फील्ड्स की जो भी डेटा है यहाँ पे शो होने लगा है। तो वापस हम अपने होम पेज पे चलते हैं और अब बात करते हैं, अगर आपके पास एडसेंस अप्रूवल है तो आप कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हेडर वाले ऐड की बात करते हैं। तो ये वाला ऐड जो कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डेमो में, जैसा कि इसमें हमने इमेज लगा रखी है, अगर आपके पास एडसेंस अप्रूवल है तो आप वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस इमेज का URL लेते हैं और हम अपने कोडिंग सेक्शन में जाके header.php में जाते हैं। header.php में हम यहाँ पे जो इमेज का URL है वो चेंज कर देते हैं। एडसेंस अप्रूवल हो तो आप यहाँ पे एडसेंस वाला कोड पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इमेज वाला कोड यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो ये इमेज हमारी यहाँ पे शो होने लग गई है। साइड बार में भी आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको एक विजिट्स लेना है। विजिट्स में यहाँ पे विजिट्स पे आ जाते हैं। अगर आपके पास एडसेंस अप्रूवल है तो आप कस्टम HTML वाला विजिट्स लीजिए और इसमें आप एड टू लेफ्ट साइड बार में कर दीजिए, यहाँ पे अपने एडसेंस का कोड पेस्ट कर दीजिए। फिलहाल मेरे पास एडसेंस अप्रूवल नहीं है तो मैं इसको नहीं रखता हूँ, और मैं फ़िलहाल इसमें एक फ़ोटो ऐड कर देता हूँ। तो मैं एक फ़ोटो ऐड करके इसमें आपको बताता हूँ। इमेज वाले इसमें जाते हैं, राइट साइड बार में इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल कोई भी इमेज मैं इसमें डाल देता हूँ। डन कर देता हूँ, तो इमेज यहाँ पे शो होने लगेगी। इसी प्रकार आप यहाँ पे ऐड दिखा सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट का जो है सेटअप आपने आज देखा। तो इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आपको थीम कहाँ से परचेज करनी है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।